Welcome again student, this is Vimal sir and you are watching the video on Baba Classes YouTube channel. Student, this is the class of physics and today's topic is electric current. हाँ, तो इसमें हम आज न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे हैं. ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कुछ न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं आप लोगों के और आप लोग आज 39 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और न्यूमेरिकल को एक एक न्यूमेरिकल को समझिए. ठीक है ना स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो न्यूमेरिकल नंबर 39. तो न्यूमेरिकल नंबर 39 क्या है कि एक 15 वोल्ट, यहाँ पर देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे आप लोग कि एक 15 वोल्ट 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतया प्रदीप्त करने के लिए एक 25 वोल्ट के दिष्ट धारा स्रोत और एक प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है. तो क्या है, एक 15 वाट का जो लैंप है, क्या है, एक 15 वाट का लैंप है. ठीक है, उसके साथ एक प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है. ठीक है, इस लैंप के साथ एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इसके श्रेणी क्रम में एक विद्युत स्रोत है. ठीक है, जो 25 वाट का है, सॉरी 25 वोल्ट का है. ठीक है, ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है. गिवन है कि 15 वोल्ट 20 वाट इस पर अंकित है. 15 वोल्ट 20 वाट. ठीक है, ये हमारा जो बल्ब है वो 15 वोल्ट वोल्टेज लेता है, 15 वोल्ट, और 20 वाट पर काम करता है. शक्ति जो है वो 20 वाट देता है और 25 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दिया गया है. ओके, और इसके साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R और जुड़ा है. प्रतिरोध R और जुड़ा है. ठीक है ना, तो हमें करना है कि गणना कीजिए परिपथ में धारा. तो इस सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है हमें वो फाइंड करनी है. ठीक है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है हमें वो फाइंड करनी है. और दूसरा हमें फाइंड करना है, दूसरा लैंप का प्रतिरोध. इसका प्रतिरोध लैंप का, ये R नहीं, इस लैंप का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध R डैश मान लिया. तो पहले तो हमें धारा प्रवाहित मतलब निकालनी है. ठीक है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है. ठीक है ना, उसके बाद दूसरा पूछा है लैंप का प्रतिरोध. ठीक है, वो प्रतिरोध लैंप का पूछा है. लैंप का प्रतिरोध, ये जो लैंप मान लिया इसका प्रतिरोध R डैश मान लिया, इसका प्रतिरोध पूछा हमसे. और आगे पूछा है प्रतिरोध R का मान, यानी ये जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा है इस R का मान पूछा है. तीसरा प्रतिरोध R का मान. ये तीन चीजें हमसे पूछी गई हैं. ओके, तो चलो ध्यान से देखो, यहाँ सबसे पहले हमें धारा I पूछी गई है. तो धारा I देखो, यहाँ से जो धारा I जाएगी तो जो धारा लैंप में प्रवाहित होगी वही धारा इस R में प्रवाहित होगी. ठीक है ना, तो इस लैंप में प्रवाहित धारा निकाल लें, वही धारा R में जाएगी कि दोनों श्रेणी क्रम में. तो लैंप में प्रवाहित धारा कैसे निकालेंगे कि लैंप के लिए ये कंडीशन दी हुई है. जब भी ऐसी कंडीशन दी हो कि लैंप के लिए क्या क्या गिवन है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान दो. लैंप के लिए जो दिया गया है वहीं से हम निकाल लेंगे धारा. देखो 15 वोल्ट लैंप जो है वो 15 वोल्ट पर काम करता है और 20 वाट पावर लेता है. पावर जो है वो 20 वाट लेता है. तो एक ऐसा फॉर्मूला बताओ, हमें पूछा गया I पूछा है. यहाँ पर लैंप में प्रवाहित धारा निकले आएगी तो वो सर्किट में प्रवाहित धारा हो गई. ठीक है, तो यहाँ से देखो PVI का ऐसा फॉर्मूला जब तीनों आए तो शक्ति P बराबर होता है VI. ठीक है, यहाँ से R निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे आराम से. I बराबर P/V से. तो P हमारा कितना है 20 और V कितना है हमारा 15. तो 5 तिया 15, 5 चौके 20. तो 4/3 एम्पियर हमारा करंट आ गया, पहला आंसर. ठीक है, तो पहला आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, 4/3 एम्पियर. दूसरा लैंप का प्रतिरोध. अब I निकाल लिया हमने, वोल्टेज पता है, तो लैंप का प्रतिरोध निकालना है. ठीक है, तो लैंप का प्रतिरोध, तो दूसरे में पूछा है लैंप का प्रतिरोध. ठीक है, लैंप का प्रतिरोध. ठीक है, तो लैंप का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, लैंप का प्रतिरोध होगा देखो R बराबर V/I से. ठीक है, R बराबर V/I से. अब V लैंप के लिए पूछा है तो लैंप का वोल्टेज कितना है, 15 वोल्ट पे काम करता है लैंप. लैंप कितने पे काम करता है, 15 वोल्ट पे. तो लैंप का प्रतिरोध जो आएगा वो आ जाएगा देखो 15/I 4 और बट्टे में 3 होगा तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा. ठीक है, तो 15 तिया 45/4, 45/4 ओम. ठीक है ना, ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा 45/4 ओम. ठीक है, अब पूछा है तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध R. इस प्रतिरोध को निकालना है. ठीक है। अब इस प्रतिरोध को निकालने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसान है। कैसे, देखो ध्यान से,
अभी इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, बस इतना पता है कि इसमें प्रवाहित धारा जो है वो कितनी है, वो आई है जो हम लोगों ने निकाली है कितनी, 4/3 एम्पियर। आई तो सबके लिए सेम है क्योंकि आई सब में जाएगा। और वोल्टेज पता है हमें 25 वोल्ट, पूरा वोल्ट 25 वोल्ट है। तो अगर हम इस आई और इस वोल्टेज का संबंध निकालें, हम टोटल प्रतिरोध निकाल लें, इस आर डैश और आर को मिला के इस परपथ का तुल्य जो प्रतिरोध है वो अगर निकल आए तो ये निकाल लेंगे आराम से। कैसे, देखो कुल वोल्टेज कितना है, 25 वोल्ट की बैटरी लगी है, 25 वोल्ट में 15 वोल्ट से मिला है, बाकी चाहो तो 15 वोल्ट के बाद 25 वोल्ट के में 15 वोल्ट से मिल गया। देखो 15 वोल्ट का है ये, 15 वोल्ट ये ले गया, 25 में से 10 वोल्ट इधर बचा, 10 वोल्ट इधर बचा, बचा कि नहीं बता, बचा। तो दो तरीके हैं इसको निकालने के। देखो दो तरीकों से, मैं दोनों तरीके तुम्हें समझा दूंगा। दोनों तरीके कैसे, पहले ध्यान से देखो, पहले ये ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझ लो। 25 वोल्ट, 25 वोल्ट मतलब ये जो 25 वोल्ट की बैटरी है उसमें से 25 वोल्ट इन दोनों के, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच और इस बल्ब के सिरों के बीच लगा है। और बस बल्ब का जो वोल्टेज है वो 15 वोल्ट दिया है। बल्ब का वोल्टेज कितना दिया है, 15 वोल्ट लिखा हुआ है बल्ब पे। और बाकी जो बचा 25 में से 15 घटा के जो 10 वोल्ट बचा वो इस आर के सिरों के बीच है, 10 वोल्ट। और आई हमारा एम्पियर, 4/3 एम्पियर करंट है। तो हमें पता है इस प्रतिरोध आर को, ठीक है, तो प्रतिरोध आर बराबर निकालना चाहो तीसरा सीधे प्रतिरोध आर बराबर वी अपॉन आई से, देखो इसको भी निकाल लोगे आसानी से। तो वी देखो, वी कितना हमारा 25 वोल्ट, 25 क्यों लगाया, सॉरी 25 नहीं, इसके सिरों के बीच वोल्टेज कितना है 10 बट्टे आई कितना है, आई तो सब में बराबर है, आई डोंट वरी, आई कितना आया है 4/3, तो 4/3, ठीक है। तो 3 देखो 10 दिया 30/4, ठीक है। अब 4 से काटना चाहो, 4 7 28, 4 पंजे 20, है ना, 7.5 ओम ये आ गया, ठीक है। एक तरीका ये हो गया इसका प्रतिरोध निकालने का। दूसरा तरीका और निकालना चाहो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से कैसे निकालोगे, तुम्हारी मर्जी, निकालना चाहो तो निकाल लेना। मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं कि कुल धारा के, कुल वोल्टेज कितना है 25 वोल्ट, और धारा कितनी है 4/3, तो हम इसका कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे इन दोनों को मिला के। कैसे, V अपॉन आई करके। ये वाला वोल्टेज अगर लगाओगे तो कुल प्रतिरोध निकल जाएगा 25 बट्टे कितना, 4/3, 25/4/3 करोगे, 3 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, 25 दिया 75/4 आ जाएगा। तो पूरा मिला के 75/4, और ये वाला 45/4 है, तो ये बचा 30/4, 30/4 का मतलब 7.5, दैट्स ऑल, ठीक है। ट्राई करके देखना ऐसे। ये हमारा हो गया 39, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर करो, अच्छे से समझ लो इसको, एक और बार समझ लेना, नहीं समझ 39। अब यहाँ पर 40 देखते हैं। 40 में क्या है कि 40 वाट तथा 100 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है, इन प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास दो क्या हैं, दो बल्ब है, ठीक है, 40 वाट और 100 वाट के दो बल्ब हैं। एक है 40 वाट का, ठीक है, और दूसरा बल्ब है 100 वाट का। दूसरा बल्ब कितने का है, 100 वाट का है, ठीक है। और दोनों के दोनों बल्ब, ठीक है, 220 वोल्ट पर काम करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। ये बैटरी हमने लगा दी 220 वोल्ट की, और ये बल्ब है 40 वाट का मैंने मान लिया, और ये वाला बल्ब हमारा है 100 वाट का है, और ये भी 220 वोल्ट पे काम करता है, ठीक है। ये भी 220 वोल्ट पर काम करता है, और ये है 100 वाट का, दो बल्ब, ठीक है। 40 वाट और 100 वाट के दो बल्ब हैं, कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होगा, तो किसके, इन दोनों में से किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो पूछा है। उसके बाद इन प्रतिरोधों का अनुपात, दोनों का प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, फिर इसको देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो फिर देखते हैं। चलो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे। पहले हमें प्रतिरोध निकालना है, तो तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए। पी के, ये हमारा क्या है, ये P1 है, और ये हमारा क्या है P2 है, शक्ति। वाट में जो होता है वो शक्ति होती है, ठीक है। और ये हमारा वोल्टेज है, ये क्या है, वोल्टेज V1 या V मान लो, दोनों में सेम ही है, ठीक है, वोल्टेज भी है। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला पता है, देखो शक्ति के जितने भी फॉर्मूले हैं वो तुम्हें याद रखने हैं। शक्ति P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V² अपॉन R से। तो यहाँ से हम देखो R1 बराबर निकाल लेंगे V² अपॉन P1, ठीक है। तो V हमारा कितना है, V जो है वो 220 गुणा 220 स्क्वायर है ना, तो 220 गुणा 220, और P1 कितना है 40 वाट। 40 वाट, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 11 बार, और फिर 2 से 11 बार 110, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करो, 110 और 11 का गुणा करेंगे, 11 में 121, 1210 ओम हो गया ये हमारा R1।
R2 देखो सेम इसी की तरह यहाँ से R2 निकाल लेंगे। शक्ति वही फॉर्मूला P बराबर V² अपॉन R से, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, R से यहाँ R2 बराबर फॉर्मूला निकलो, R2 इधर आ जाएगा, P नीचे, तो V² अपॉन P2 यही आएगा फॉर्मूला। ये सूत्र लगाया ये वाला जैसे यहाँ लगाया था। ठीक है, तो R2 निकाल लो यहाँ पर। V² कितना है देखो वही है 220 गुणा 220 अपॉन P2 कितना है 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 22 कितने होते हैं 484 गुणा करेंगे तो ओम। ठीक है, R2। अब तुम देख लो कौन सी का प्रतिरोध ज्यादा है। 40 वाट का जो बल्ब है उसका प्रतिरोध ज्यादा है 1210 ओम है, और दूसरे वाले का कम है। ठीक है, तो आंसर में लिखोगे पहले में कि 40 वाट, यहाँ पे लिख देना कि 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है, उच्च है, यानी यह अधिक है, कुछ भी लिख देना, अधिक है। ठीक है, अधिक है। और क्या पूछा है, अब इन प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है तो निकालोगे R1 अनुपात R2। R1 हमारा कितना है 1210 है, अनुपात का मतलब बट्टे होता है, बट्टे 484। ठीक है, 11 से काटोगे 11 चौके 44, 4 बचे 44 फिर हो गए 11 चौके 44, फिर 11 से काटोगे 11 11 121। ठीक है, और एक जीरो है, 11 चौके 44 और 11 एकम 11 10। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 5:2। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। क्लियर हुआ तुम लोगों को, समझ आया, अच्छे से समझ आया? ठीक है, तो कमेंट करना समझ आया हो तो। ठीक है, वीडियो को क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 41 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 12 वोल्ट की कार बैटरी, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। ठीक है, 12 वोल्ट की कार बैटरी से जलाने के लिए हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए। यह बल्ब कितनी धारा लेगा तथा इसके लिए कितने प्रतिरोध का तंतु लगाना होगा। 12 वोल्ट की कार बैटरी से जलाने के लिए, 12 वोल्ट की कार बैटरी से जलाने के लिए हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए। ठीक है, हेडलाइट में बल्ब कितना चाहिए 60 वाट, 12 वोल्ट की बैटरी से जलाने के लिए। 12 वोल्ट की बैटरी से जलाने के लिए, 12 वोल्ट की बैटरी से 60 वाट का बल्ब जलाने के लिए। ठीक है, यह बल्ब कितनी धारा लेगा तथा इसके लिए प्रतिरोध कितना था। बहुत सिंपल, ठीक है, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है। 12 वोल्ट P तुम्हारा पता है तुम्हें। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक, डोंट वरी, गिवन ये हमारा क्या होता है P होता है। ठीक है, शक्ति P और ये हमारा V है, तो P बराबर कितना दिया है 60 वाट है ना, और V बराबर दिया है 12 वोल्ट। पूछा है धारा I, ठीक है, उसके बाद प्रतिरोध R। तो तुम्हें पता है P का ऐसा फॉर्मूला जिसमें IPVI है ना, तो शक्ति P बराबर क्या होता है, शक्ति P बराबर VI से, है ना, शक्ति P बराबर VI से। I बराबर चाहिए, I पूछा है तो I बराबर क्या कर दोगे P अपॉन V, है ना, तो P कितना है 60 है और V कितना है 12, तो 12 पंजे 60, I आ गया, तो I बराबर 5 एम्पियर। ठीक है, I बराबर 5 एम्पियर। अब R पूछा है तो R बराबर निकाल लो, सिंपल है, प्रतिरोध R ओम किसके नियम से, किसी के भी नियम से, है ना, ओम के नियम से। R बराबर क्या होता है V अपॉन I। ठीक, बहुत सिंपल, V कितना है 12 और I कितना है 5, 5 से 12 काट दो, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, पॉइंट लगाओ, 5 चौके 20, ये प्रतिरोध हो गया। क्लियर आंसर, समझ गए ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक, नोट करो और आगे अगला बढ़ते हैं, 42 करते हैं। ठीक है, चलो 42 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। में क्या है वो देखो। 42 क्या, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था में ज्ञात कीजिए। यदि तंतु की लंबाई 0.1 मीटर तथा त्रिज्या 2.5 × 10⁻⁵ मीटर हो तो तंतु की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध भी निकालिए। ठीक है, ये पूछा है, क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे से, फिर आगे बढ़ोगे कि एक विद्युत बल्ब 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। एक विद्युत बल्ब पर, जो बल्ब है हमारा, एक विद्युत बल्ब है, उस पर कितना 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है।
तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें प्रवाहित धारा आसानी से निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना। 100 बार 220 वोल्ट लिखा है। इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था में यदि तंतु की लंबाई, ठीक है, आगे यदि तंतु की लंबाई, चलो ज़्यादा को कुछ नहीं दिया, तंतु की लंबाई दी हुई है एल बराबर कितना दिया है, एल बराबर 0.1 मीटर, एल बराबर दिया है 0.1 मीटर, और त्रिज्या आर बराबर दी है, आर बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध रॉ भी पूछा है, विशिष्ट प्रतिरोध रॉ भी पूछा, उससे पहले प्रतिरोध आर पूछा है ना, उससे पहले प्रतिरोध आर पूछा है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से प्रतिरोध आर निकल आएगा जो गिवन है। देखो पी बराबर यहाँ से दिया है 100 वाट, पी बराबर कितना दिया है 100 वाट, और वी बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। और हमें पूछा है आर, तो ऐसा फॉर्मूला, सबसे पहले आर पूछा है तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें पी वी और आर आते हैं, ठीक है। तो हमें पता है शक्ति का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, शक्ति पी का ही फॉर्मूला बनता है, ओके। पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से, तो आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा, है ना, पी इधर आर इधर, तो वी स्क्वायर हो जाएगा। तो वी कितना है हमारा 220 इंटू 220 अपॉन पी कितना है 100 है, 100 है, 1020 है ना, 1020, तो 1020 तो कितना हो जाएगा 484 ओम, 484 ओम हो गया। तो यहाँ से जस्ट ए मिनट, हाँ, तो प्रतिरोध आर बराबर कितना आ गया 484 ओम, 484 ओम, ठीक है। तो यहाँ आर निकल आया, आर निकल आया हमारा। अब पूछा है हमसे, अब हमसे पूछा है विशिष्ट प्रतिरोध रॉ, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध रॉ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध नहीं होता, विशिष्ट प्रतिरोध रॉ बराबर क्या होता है, रॉ बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, उल्टा होता है, ओके, आर इंटू ए अपॉन एल। तो आर तो हमें पता है, ए हम निकालेंगे आर इंटू ए कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। तो आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 484, ओके, ठीक है, इंटू पाई कितना है हमारा, पाई जो है वो 3.14 लगाओगे, और आर हमारा यहाँ है, आर ये रहा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵ कितना है 5 मीटर, ओके। इसका स्क्वायर कर दोगे अपॉन एल, देखते हैं एल हमारा कितना है 0.1, कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, देखो 484 इंटू 3.14 ही रहने दो इसको, इंटू 2.5 का स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और पॉइंट कितने अंक पहले आएगा, 1 अंक है, तो स्क्वायर करोगे तो 2 अंक पहले आ जाएगा, 10⁻⁻5 का स्क्वायर 10⁻⁻10 हो जाएगा, ठीक है। वो 0.1 है तो 0.1 रहने दो, इनका सबका मल्टीप्लाई करोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान से, तुम्हारा आंसर आएगा, इसको कर लेना, नीचे वाले पॉइंट को हटा देना, ऊपर एक 0 बढ़ा दोगे और आंसर आ जाएगा 9.5 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ये आंसर आ जाएगा, ओके। तो डोंट वरी, ये आंसर आना है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे। 43 देखते हैं, 43 240 वोल्ट 200 वाट के बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ओके। यदि प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो, ध्यान से समझना, बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो तथा प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस हो तो
2000 डिग्री सेल्सियस हो तो तंतु के प्रतिरोध का ताप गुणांक की गणना कीजिए। चलो ये है, तो देखो है क्या, 240 वोल्ट और 240 वोल्ट और 200 वाट के बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, उसमें लिखा है 240 वोल्ट और 200 वाट, 200 वाट, और इस स्थिति में इसका प्रतिरोध R निकालना है, प्रतिरोध R पूछा है। तो ये गिवन है तुम्हारा, तो हमें देखो ये पहले V दिया है 240 वोल्ट और P दिया है 200 वाट, है ना। तो हम फॉर्मूला R फाइंड करना है, तो फॉर्मूला P बराबर क्या, V²/R से, है ना, इसी से निकाल लेंगे। तो V² कितना है, 240 गुणा 240 बट्टे R, सॉरी P मतलब R बराबर निकालना है, तो P नीचे आ जाएगा, ऐसे निकाल दे रहा है, R बराबर V²/P, ठीक है। P रख दो यहाँ 200 यानी इससे ये कट जाएगा, ये कट गया, तो 2 से काट दोगे 12 बार, 12 दूनी 24 होते हैं, ठीक है। हाँ, तो 12 का गुणा 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 88 ओम, ये हमारा R आ गया, ठीक। एक पूछा हो गया। आगे पूछा यदि यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो, यह जो प्रतिरोध है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब के प्रतिरोध का क्या हो, 10 गुना, तो ये R जो है वो R0 का क्या है, 10 गुना है, तो R/10 हो जाएगा। R0 जो है R/10 हो जाएगा, तो यानी 10 हो गया, प्रश्नानुसार गिवन है, ठीक है, 10 गुना है ये इसका, तो इसमें 10 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ओके, इतने वो मार दो। और ये जो प्रतिरोध है वो T बराबर कितने डिग्री पर है, 2000 डिग्री पर है, 2000 डिग्री सेल्सियस पर। ये प्रतिरोध कितने पर है, ये प्रतिरोध 2000 डिग्री सेल्सियस पर है, इसमें दिया हुआ है। तो तंतु के प्रतिरोध का ताप गुणांक की गणना कीजिए, यानी अल्फा पूछा है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे कि हमें पता है तुम्हें RT बराबर फॉर्मूला क्या होता है, R0 और 1 प्लस अल्फा TC, ठीक है, इससे निकालना है। तो वैल्यू रख दो, RT पर कितना है, RT जो है हमारा ये है 288, क्योंकि 2000 डिग्री पर है ये 288 है। RT जो है 2000 डिग्री पर कितना है, 288। R0 हमारा क्या है, R/10 यानी 288/10, और ये 1 प्लस अल्फा फाइंड करना है, और T हमारा कितना है, 2000, ठीक है। अब 288 से 288, इसका इधर गुणा होगा 10 बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू 2000, ठीक है। अब 1 इधर आएगा तो 10 - 1 बराबर 2000 अल्फा, तो 10 में से 1 घटाओगे 9 बराबर 2000 अल्फा, तो अल्फा बराबर 9/2000, 9/2000 प्रति डिग्री सेल्सियस, 9/2000 प्रति डिग्री सेल्सियस। अब 9/2000 प्रति डिग्री सेल्सियस को हम लिख सकते हैं जैसे 9/2 लिखो और गुणा 10 की पावर 3 लिख दो नीचे, क्योंकि 3 जीरो तो 10 की पावर 3, और थोड़ा सा और सुधार दो, 2 का 9 में भाग लगाओगे तो 4.5, 10 पावर 3 जाएंगे ऊपर माइनस के 3 प्रति डिग्री सेल्सियस। मैच कर गया, दिस इज आंसर। क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को, अच्छे से समझ आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44, एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है, बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। ओके, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसे करने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद से कर लोगे। 44 है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ओके, तो देख के कर लोगे। 45 ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 45 देखते हैं। 45 कह रहा है, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को, सब पढ़ो ध्यान से, कि 60 वाट 30 वोल्ट, 60 वाट 30 वोल्ट, तो 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को, तो बल्ब जो हमारा है कितने का है, 60 वाट 30 वोल्ट का बल्ब है, इसे 90 वोल्ट की सप्लाई तक जलाना है, 90 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है। अब क्या है, इसकी हिम्मत तो 30 वोल्ट लेने की है और ये 90 वोल्ट से जोड़ दिया, तो इसके साथ साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, जो क्या करेगा, जो 60 वाट यानी इसमें से जो 60 वाट को ख़त्म करेगा। जैसे ये 30 वोल्ट है
और 30 में से ये 30 वोल्ट ले लेगा, बचेगा 60 वोल्ट, वो ये लेगा, ये खत्म करेगा। तो चलो ट्राई करते हैं इसके बारे में। तो ये कह रहा है 30 वोल्ट 60 वाट के 90 वोल्ट सप्लाई के जलाने पर श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इधर ध्यान से, तो इस प्रतिरोध R के बारे में पूछा है। अगर इसको समझना है तो ये समझ लो, हम यहाँ से इसमें कितनी करंट फ्लो होगी वो निकाल लें। करंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लो, बहुत सिंपल, करंट यहीं से निकालते हैं। ठीक है, कैसे, देखो हमें यहाँ से ये दिया है लैंप से, ठीक है, ये यहीं से देखा करो, लैंप से दिया है, सबसे इम्पॉर्टेंट, लैंप से P बराबर दिया है 60 वाट, है ना, और V बराबर दिया है 30 वोल्ट, है ना, और यहाँ से I निकाल लेंगे, I फाइंड कर लेंगे, और I निकालने से कितना फ़ायदा होगा, देखो थोड़ा सा वेट करो बस। I बराबर देखो कैसे, P बराबर होता है विद्युत शक्ति P बराबर VI से, ठीक है, I बराबर P/V हो जाएगा, है ना। P हमारा कितना है 60 और V कितना है 30, तो 30 दूनी 60 यानी 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब तुम्हें पता है यहाँ से जो 2 एम्पियर का करंट जाएगा वो इसमें भी 2 एम्पियर जाएगा और आगे इस प्रतिरोध में भी 2 एम्पियर का करंट जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ये जो हमारा लैंप है वो कितने वोल्ट पर, 30 वोल्ट पर काम करता है, तो लैंप तो 30 वोल्ट ले लेगा, है ना, ये 2 एम्पियर है, लैंप क्या करेगा 30 वोल्ट ले लेगा, और 90 में से 30 वोल्ट लैंप ने खर्च कर दिए, तो बाकी 60 वोल्ट जो होगा वो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच होगा, बाकी 60 वोल्ट इस प्रतिरोध के सिरों के बीच होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 30 वोल्ट यहीं देखा करो, जितने चीज़ें जुड़ी हैं, जो अगर इसमें तुम्हें पता है 30 वोल्ट का ये लैंप लेता है, तो 30 वोल्ट इसने ले लिए, और ये प्रतिरोध इसीलिए लगाया गया है कि 90 वोल्ट में से 30 वोल्ट तो ये लैंप ले ले, और बाकी जो बचे वो इसलिए प्रतिरोध अपने अंदर खर्च करे, अपने सिरों के बीच खर्च करे। अगर ये नहीं लगाओगे तो हमारा लैंप खराब हो जाएगा, तुरंत बल्ब जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि 90 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, फ्यूज हो जाएगा। तो इसी 90 वोल्ट में से 30 वोल्ट ये ले लेगा और 60 वोल्ट जो है वो एक प्रतिरोध R खर्च कर देगा, इस वजह से हमारा बल्ब जो होगा वो बच जाएगा। तो 60 वोल्ट इसके सिरों के बीच हो गया। अब पूछ रहा है इस प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, इसलिए प्रतिरोध R बराबर, बहुत सिंपल है, अब R बराबर तुम्हें पता है V/I हो जाएगा। ठीक है, V/I, V तुम्हें पता है 60 है, और I तुमने निकाल लिया 2 एम्पियर, तो 2 से काट दो, 2 3 6 यानी 30 ओम का ये हो गया प्रतिरोध R। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये 45 था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बस समझने की जरूरत थी। ठीक है ना, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 हो गया तुम्हारा। हाँ 46 देखते हैं, है ना, 46 में क्या है, 220 वोल्ट और 60 वाट के 2 बल्ब 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए गए। तो 2 बल्ब हैं हमारे पास, एक ये और एक ये, जो श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं 110 वोल्ट की लाइन के साथ। ठीक है, प्लस माइनस 110 वोल्ट की लाइन के साथ। ठीक, कितने वाट के हैं ये बल्ब, 220 वोल्ट और 500 वाट के 2 बल्ब, ये 220 वोल्ट 500 वाट। ठीक है, और ये भी 220 वोल्ट 500 वाट के 2 बल्ब हैं। ठीक है, 2 बल्ब श्रेणी क्रम में लगाए, प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी, तो हर एक बल्ब जो है वो कितनी शक्ति को खर्च करेगा ये पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ 110 वोल्ट है, तो अब हम निकालेंगे यहाँ से, कैसे करना है इसमें, अगर हम क्या करें, अगर इसमें प्रवाहित धारा I निकाल लें, ठीक है, इसमें प्रवाहित धारा I निकाल लें, ठीक है, और वोल्टेज हमें पता है, तो टोटल शक्ति पता चल जाएगी हमें, और उस शक्ति का आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो आधा इसको मिलेगा, आधा उसको मिल जाएगा। और कोई तरीका, बहुत अच्छा तरीका है, इसी से कर लेते हैं। तो हमें निकालना है धारा I, है ना। धारा I कैसे, किसी भी एक को सॉल्व कर लो, धारा I निकल आएगी, ये मैंने तुम्हें बताया ही है। किसी भी एक लैंप को सॉल्व करेंगे, धारा I निकाल लेंगे। तो लैंप 1 से देख लेते हैं, लैंप फर्स्ट से। ठीक है, तो लैंप फर्स्ट में क्या दिया है कि V बराबर दिया है 220 वोल्ट, V बराबर 220 वोल्ट, और W बराबर 500 वाट, W बराबर 500 वाट। I निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो तो इसमें क्या करेंगे, 2 लैंप श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ से हम प्रतिरोध R1 निकाल लेंगे और यहाँ से प्रतिरोध R2 निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से क्या निकाल लेंगे R1 और यहाँ से क्या निकाल लेंगे R2। तो R1 और R2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो। ठीक है, तो यहाँ से देखो,
P बराबर क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। तो यहाँ से R1 बराबर क्या आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P, ठीक है। R बराबर वी स्क्वायर, R1 R2 बराबर होंगे क्योंकि दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से वी स्क्वायर कितना है, यहाँ से वी स्क्वायर कितना है 220, यहाँ से वी स्क्वायर, यहाँ से वी स्क्वायर कितना है 220 गुणा 220 बट्टी सॉरी P हमारा कितना आएगा 500, 1 0 2 0 1 0 2 0, तो ये हो जाएगा 484/5 ओम, ठीक है। ये R1 हो जाएगा और यही हमारा R2 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जितना ये है 220 वोल्ट 50 वाट और ये भी 220 वोल्ट 50 बस R1 R2 होगा, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में है ना, दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में, तो इनके प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में होंगे यहाँ पे, ठीक है। R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, तो R1 कितना है देखो 484/5 प्लस 484/5, ठीक है। तो अब जोड़ो एलसीएम 5, देखो 4 और 4 8, 8 8 16, 4 4 8 1 968 ओम बट्टे 5 आर आ गया हमारा, ठीक है। 968 ओम बट्टे 5 क्या आ गया आर आ गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा कुल प्रतिरोध आ गया। अब क्या आ गया कुल प्रतिरोध। अब दोनों बल्ब द्वारा व्यय शक्ति निकाल लें, है ना। दोनों बल्ब द्वारा कितनी आ जाएगी, दोनों का प्रतिरोध पता चल गया हमें, तुल्य प्रतिरोध निकल आया, ठीक है। और V पता है 110 वोल्ट का है, तो दोनों बल्बों द्वारा या लैंपों द्वारा व्यय शक्ति, ठीक है। तो P डैश मान ले रहे हैं बराबर V स्क्वायर अपॉन R, यही होगा, वही सेम V डैश स्क्वायर अपॉन R होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो है V डैश स्क्वायर, तो यहाँ देखो ध्यान से V डैश, अब V डैश हमारे कितनी बैटरी चल रही है 110 वोल्ट की, ठीक है। अब जो इससे शक्ति व्यय होगी वो निकालेंगे। ये शक्ति का मैक्सिमम इतनी लेता है जब यहाँ पर क्या हो 220 वोल्ट का सोर्स लगा होता, तो 220 वोल्ट का तो सोर्स है नहीं, आधा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी 110 गुणा 110 और R हमारा तुमने निकाला 968/5, तो 5 बट्टे में तो ऊपर चले जाएंगे, ओके। चलो 11 से काट दो, 11 धाई 110, 11 से 11 11 8 88 और 11 8 88, 6 बचे 8 बचेंगे तो ये, ठीक है। अब 11 से फिर काट दो, 11 धाई 110 और 11 8 88, ठीक है। 2 से काट दो, 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, थोड़ा सा और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 25 पंजे 125/2, 125/2 कितना हो गया 62, जैसे 2 छिक 12, 2 दूनी 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इतने वाट आ गया हमारा P डैश। जो कुल शक्ति होगी दोनों लैंप में, दोनों लैंप मिलके पावर जो कंज्यूम करेंगे वो 62.5 वाट हो गई। इसलिए प्रत्येक लैंप द्वारा या बल्ब द्वारा व्यय शक्ति कितनी हो जाएगी देखो P बराबर, ठीक है, या P1 बराबर होगा P2 बराबर आधी आधी कर दो 62.5/2 बराबर 31.25 वाट, ठीक है। आधी क्यों करी, क्योंकि सेम वोल्टेज और सेम पावर के बल्ब हैं तो आधी आधी खर्च करेंगे। टोटल ये था 62.5, ओके क्लियर हुआ, ठीक है। ये 46 था और अच्छा क्वेश्चन है, निशान लगाओ इस पे। और ये 7 क्या है कि किसी दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। ये प्रतिरोध जो दिए हैं वो इस तरह से दिए हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम और ये 4 ओम। प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट तक की विद्युत शक्ति दी जा सकती है, तो पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है वो निकालना है, ठीक है। तो पूरे को कितनी, प्रत्येक प्रतिरोध को हम अधिकतम 64 वाट दे सकते हैं। अधिकतम कितना दे सकते हैं 64 वाट, ठीक है। पूरे प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध, तो ये 4 वाट जो है वो 64 वाट दे सकता है। तो अब टोटल इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखो इसका तुल्य प्रतिरोध देखते हैं।
तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये निकालेंगे कैसे। देखो 4 ओम और 4 ओम कैसे हैं, 4 ओम व 4 ओम, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, ठीक है, समांतर क्रम में हैं। अब ये समांतर क्रम में तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2C। तो 1/R1, R1 कितना, 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, 1/R बराबर, तो R डैश बराबर या R बराबर मान लिया 2। अब ये जो 2 ओम है और 4 ओम कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब यहाँ लिखोगे 2 ओम व 4 ओम कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 से, है ना। R1 कितना है 2 प्लस R2 4, तो कितना हो जाएगा 6 ओम, ठीक है, R बराबर, ठीक है, R बराबर कितना आ गया 6 ओम। अब हमें पता है कि 4 ओम को अधिकतम कितनी शक्ति दे सकते हैं, 64 वाट, है ना। यहाँ पर दिया है कि 4 ओम अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है, चूंकि 4 ओम प्रतिरोध अधिकतम शक्ति, अधिकतम शक्ति तक की विद्युत शक्ति दी जा सकती है, ठीक है, अधिकतम शक्ति, ठीक है। 4 ओम प्रतिरोध अधिकतम शक्ति यानी को अधिकतम शक्ति बराबर 64 वाट दी जा सकती है, ठीक है, दी जा सकती है, ठीक है। जब 4 ओम को इतनी दी सकती है, इसलिए 6 ओम को कितनी दी जा सकती है, 6 ओम को कितनी शक्ति दी जा सकती है, 4 ओम को कितनी 64 दी जा सकती है, और 6 का क्या कर देंगे, 4 का भाग लगा के 6 का गुणा कर दो आंसर, ठीक है। तो 4 से काटोगे 16 चौके 64 और 16 छक्के 96 वाट दी जा सकती है इन सर्किट को, ओके, ठीक है। तो 6 ओम प्रतिरोध हो गया, तुल्य प्रतिरोध 6 ओम को कितनी 96 दी जा सकती है, जब 4 ओम को अधिकतम 64 दी जा सकती है, तो 6 ओम को कितनी अधिकतम दी जाती है, 64/4 गुणा 6, ओके, ये हो गया हमारा क्लियर।